नौकरी वापस दो, वापस दो, वापस दो। स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपने बरसाए हुए फूल वापस लो, वापस लो, वापस लो। और मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां से मेरे पीछे ये जो लोग बैठे हैं ये वो हैं जिन्होंने कोविड के समय जब आपको डॉक्टरों की ज़रूरत थी, जब आपको ज़रूरत थी देखभाल की, दवाइयों की, तो उस वक्त ये लोग आपकी देखभाल के लिए हॉस्पिटल्स में मौजूद थे। ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने इनके लिए तालियां और थालियां बजवाई और इन पर फूलों की वर्षा करवाई। लेकिन अब वो फूल यहाँ पड़े हुए हैं, प्रतीकात्मक तौर पर ये प्रधानमंत्री को उनके फूल वापस कर रहे हैं। और जैसे कि पोस्टर्स में लिखा है, आप देख सकते हैं कि अपने बरसाए फूल वापस ले लो, कोविड योद्धाओं को उनका रोजगार दे दो। दरअसल ये वो सारे कर्मचारी हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दी गई थी संविदा पर, और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद भी कि 100 दिनों तक अगर किसी ने लगातार कोविड में काम किया है तो उसे उसकी नौकरी को, अगर आप जब किसी को नौकरियां देने जाते हैं तो उन्हें प्रायोरिटी देनी होगी आपको, लेकिन इसके बिल्कुल उलट इन्हें प्रायोरिटी देना तो दूर, इनकी छटनी। तमाम लोग हैं जिन्होंने कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसमें, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, तमाम ऐसी वेव्स में और आगे भी जब कोविड की तैयारी की हम बात करते हैं तो हमारी मदद के लिए जो लोग, जिन्हें कोविड वॉरियर्स के नाम से सम्मानित किया गया था, ये वो लोग हैं। लेकिन आज ये अपने नौकरियों को बचाने के लिए यहाँ तपती धूप में बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर और लगातार सरकार से, केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार से ये मांगे कर रहे हैं कि इन्हें जो संविदा पर नौकरियां दी गई थी, अब जब उनको पक्का करने का समय आता है तो इन्हें उसको प्रेफरेंस दिया जाए। आपसे शुरू करती हूँ, आपका नाम? भावना। आप किस हॉस्पिटल में हैं? मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हूँ एज अ लैब टेक्नीशियन इन बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अच्छा, तो वहाँ आप कितने समय से हैं? मैंने 2011 में ज्वाइन करा था। 11 में ज्वाइन किया था आपने? 12 ईयर्स हो गए। 12 सालों से आप वहाँ काम कर रही हैं और अब आपको निकाला जा रहा है? हाँ जी, हमें निकाल दिया गया है। For what reason? उन्होंने बोला है, रीज़न के लिए हमने पूछा, उन्होंने बोला हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम लोग आप सबकी सैलरी दे सकें। मतलब 12 सालों तक आपने वहाँ काम किया, अपनी सेवा दी और उसके बाद अगर इमोशनली भी हम बात करें तो एक जगह से एक इमोशन इंसान का जुड़ जाता है। यस, हाँ, बहुत हो जाता है। हमने अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड जिसे बोलते हैं वहाँ दिया। अगर हम चाहते तो 1 साल बाद या 2 साल बाद वहाँ से आगे प्रमोट हो सकते थे, किसी भी जगह जा सकते थे जहाँ पे हमारे इंक्रीमेंट होते। अब पूरे 12 साल तक एक ही जगह पे काम करना, अब एकदम से नोटिस मिला कि तुम्हें निकाल देना, और इस एज में अब हम कहाँ जाएँ? हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ना इतनी सैलरी मिलेगी। कहीं हम नई जगह जाते हैं तो वो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो हमने 12 साल पहले से जहाँ से शुरू करा था, अगर हम कहीं प्राइवेट लैब में भी ज्वाइन करते तो हमें वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा अब। तो इतना लंबा समय देने के बाद उन्होंने आपको कोई रीज़न नहीं दिया? उन्होंने कहा कि बस फंड नहीं आ रहा है इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं? उन्होंने बोला अब हमारे हॉस्पिटल को स्टाफ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। इसलिए, और ना ही हमारे पास फंड है। और कोविड के समय में थी तो उन्होंने, कोविड के टाइम पे बहुत थी, हम लोगों ने बिना ऑफ लिए 24 आवर्स ड्यूटीज़ करी हैं, लगातार टाइम दिया है। तब उन्हें हमारी बहुत ज़रूरत थी, तब उन्होंने हमसे हमारी सारी ड्यूटीज़ ली, हमें कोई ऑफ नहीं दिया, हमने अपनी सारी ड्यूटीज़ करी हैं उस टाइम पे। आपका नाम? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, आप किस हॉस्पिटल में? आरएमएल में भी हैं। आप कितने समय से? मैं भी 2010 से। 2010 से हैं आप। तो आप सब इतने लंबे समय से वहाँ हैं, उसके बाद कोविड में आप लोगों ने अपना जी जान लगा के अपनी सेवाएं दी, आप पर भी सरकार ने फूल बरसाए, आपके लिए तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, दिए जलवाए, लेकिन अब नौकरी नहीं है उनके पास। नहीं है, मना कर दिया उन्होंने। तो इसे कैसे देखती हैं आप कि इतना सब कुछ दे दिया, बस एक नौकरी नहीं है उनके पास, आपके लिए फंड नहीं है? फंड नहीं है, बोल रहे हैं। पता नहीं क्यों करा। तो इससे आप सरकार से क्या चाहती हैं कि क्या आप वो तालियां और ये फूल का क्या करें फिर? नहीं, वापस ले लें। हम क्या करेंगे फूल का? हमें नहीं चाहिए। आपका नाम? कविता। कविता, आप भी आरएमएल में? आरएमएल में बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में 2010 में ज्वाइनिंग है मेरा। 10 में ज्वाइन किया आपने। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने लगभग अच्छा खासा एक समय बिताया। आप 2009 से? अच्छा, तो फिर इतने लंबे समय के बाद आपको सरकार ने
काफ़ी कुछ दिया भी। जो फूल आप यहाँ आज वापस लेकर आए हैं उनके फूल भी बरसाए आप लोगों पे। आपको क्या चाहिए? फूल नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए? ये जॉब चाहिए बस। जैसे हम सर्विस कर रहे थे ना, हम अपनी सर्विस दे रहे थे विदाउट एनी कंप्लेंट्स। 12 साल की सर्विस में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई रिटर्न कंप्लेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारी। हमें कोई नोटिस नहीं दिया, सिर्फ 1 मंथ का नोटिस है, यू आर टर्मिनेटेड नाउ। जब हमने कैट में अपना अप्रूवल के लिए डाला, स्टे के लिए ऑर्डर के लिए डाला, स्टे में हमें पता चल रहा है कि हमारे लिए लिख के दिया जा रहा है कि फंड नहीं है, हमें स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है। हमारे अगेंस्ट में आउटसोर्स पे उन्होंने स्टाफ ले लिया। ओके, आपके अगेंस्ट में? हाँ, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, MTS, पोस्ट डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं वो लोग, ड्यूटीज करा रहे हैं। हमसे बात के लोग भी ज्वाइन करके बैठे हैं वहाँ पे। अच्छा, आपकी पोस्ट के लिए दूसरे लोग ज्वाइन करके बैठ रहे हैं, काम करवा रहे हैं वो लोग। तो मतलब ये दोनों हाथ में लड्डू है उनके? दोनों हाथ के लड्डू है, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई प्रशासन को, कोई HOD को फर्क नहीं पड़ रहा है, DDO को फर्क नहीं पड़ रहा है, MS को फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपकी सैलरीज अब बंद हो गई हैं? सैलरीज बंद है, 31 के बाद क्लियर बोल दिया गया है। और जो पुरानी सैलरीज की फाइल है वो भी रोक रखी है। एक्सपीरियंस लेटर इशू नहीं दे रहे हैं, एक्सपीरियंस लेटर्स भी नहीं दे रहे? मार्च की सैलरी रोक रखी है कि फंड नहीं है हमारे पास। तो मतलब ये 2010 से आप काम कर रहे हैं, आप 2009 से कर रहे हैं, इतना लंबा काम करने के बाद भी आपको कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया? नहीं, दे नहीं रहे। ऊपर से कोई कंप्लेंट भी तो होनी चाहिए ना, रीजन होना चाहिए। हम कोविड में तो हम लगे नहीं ड्यूटी में। तो ये तो सिंपली ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन है ना? हाँ, 12-13 साल एक जगह काम किया। हाँ, जो हमारा पीरियड था जहाँ सर्विसेज ट्राई करने का, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में होते ना, अच्छी डेजिग्नेशन पे होते, यहाँ से ज़्यादा सैलरी पे होते, बट वहाँ तो अब सब कुछ छीन लिया अब हमसे। तो सरकार ने आज भी, प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए फिर से वही प्रशंसनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत धक्का मार दिया ना हमें। अब धक्का ही लग गया ना, फूल बरसाने के बाद धक्का हो गया अब तो ये हमें। प्रधानमंत्री तारीफ तो कर ही रहे कम से कम। तारीफ में क्या करना है? तारीफ का क्या करना है? तारीफ से पेट नहीं भरता ना किसी का। बच्चे नहीं पढ़ पाते, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जब इतने टाइम तक हम एक सर्विस दे रहे एक जगह पे बिना कोई कंप्लेंट के, या तो कोई कंप्लेंट हो, कोई रीजन हो हमारे निकालने का। कहीं पे भी आपको टर्मिनेट किया जाता है, कोई रीजन होता है। यहाँ रीजन तो हमें दिया ही नहीं जा रहा। जब कैट ने मांगा है तो उनको बोला है कि हमारे पास फंड नहीं है, और ये जो इनकी सैलरी है ना, ये पूरा मिनिस्ट्री की पूरे फंड को खराब किया जा रहा है। मिनिस्ट्री के फंड को खराब किया जा रहा है? मतलब जो यहाँ पे इतनी बिल्डिंग बन रही है, इतना एक्सपेंशन चल रहा है RML में, रोज न्यू बिल्डिंग, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, 7-8 लैब चल रही है यहाँ पे रनिंग में, और लैब स्टाफ ही नहीं चाहिए इन लोगों को। हमारे अगेंस्ट में आउटसोर्स रख लेंगे ना, इनको कॉन्ट्रैक्टर्स की वर्कर चाहिए। आपको लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम दोषी है? सिस्टम दोषी नहीं होता, सिस्टम को आगे मानने वाले भी दोषी है ना। सिस्टम तो आपके पास आया, आपने एग्रीमेंट क्यों लिया उसमें साथ में? नहीं है किसी भी HOD से, हमें ना DDA से ना MS से कोई सपोर्ट नहीं है। डायरेक्ट बोलते हैं आप जाइए कोर्ट, जो करना आप कर सकते हो, हम आपके लिए कुछ नहीं कर तो सकते। ये जो ठेका प्रथा है, ये भी जड़ है इस बात की कहीं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको आसानी से एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी का जो ठेका लिया ना, उसकी वजह से उन्हें कम टेक्नीशियन मिलते हैं। फ्रेशर को लेते हैं 2-3 साल बाद निकाल देते हैं। जैसे अब 10-11 साल हो गए हमें करते, 12 साल हो गए एटलीस्ट करते हुए, उसके बावजूद भी मतलब कोई कंप्लेंट नहीं आज तक, एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है। उसके बाद भी टर्मिनेट कर दिया, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। ये कोई रीजन थोड़ी होता है, फंड नहीं है। सभी चीज़ों के लिए फंड है, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों का फंड नहीं है। बस ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का झंझाल है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को आप लोग यहाँ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आज भी वो, उनकी भाषा वही है कि वो आपको, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके लिए उनके पास शब्द नहीं है। कोविड वॉरियर्स की बहुत बहुत सराहना कर रहे हैं, और आगे कोविड की जो वेव्स आने वाली हैं उसके लिए भी आपको तैयार रहने की चेतावनी दे रहे हैं। जब नौकरी ही नहीं है तो हम आगे कर क्या सकते हैं ये बताओ। ऐसी प्रशंसा का कोई फायदा नहीं है। जी बोलिए। 61 पोस्ट वैकेंट होने के बावजूद 9 टेक्नीशियन है हम, 61 वैकेंट पोस्ट है रेगुलर, उसके बाद भी निकाल दिया जाता है और बोलते हैं कि हमारे पास स्टाफ की जरूरत नहीं है। वो 61 वर्कलोड के अकॉर्डिंग 61 पोस्ट वैकेंट है, फिर भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें आउटसोर्स पे लेना है। तो मतलब जो कोविड के केसेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं फिर से, उसमें अगर सिचुएशन वर्स होती है, और हमारे निकलने के बाद कुछ तो ऐसा है कि स्टाफ में कुछ टेस्टिंग बंद हो गई है। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, वहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम कर दिए गए हैं क्योंकि वर्कलोड कम रहे और जो सिंगल पर्सन से करा सकें वो। तो कुल मिला के पैसे बचाने के लिए, और आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी सैलरी जो है वो वेस्ट है, वो एक्स्ट्रा लोड है, और उससे पेशेंट बहुत सफ़र कर रहा है क्योंकि जो पेशेंट को मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, पैरामीटर्स होने चाहिए सारे, वो डॉक्टर्स बोलते थे बाहर से कराओ। गरीब आदमी कहाँ से कराएगा उस टाइम में, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए कि हमें निकाल देगा, स्टाफ नहीं है। ये नए स्टाफ लेते हैं, उनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया। लैब्स है, सब कुछ है, बट स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है। और जिस तैयारी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कोविड केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके पीछे अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो आप वो तैयारी कर नहीं सकते। तो जिन कोविड वॉरियर्स की तारीफ की जा रही थी, जिनकी सराहना की जा रही है, आज भी प्रधानमंत्री ने जिनकी सराहना की, वो अब अपनी जॉब्स पर नहीं है। तो अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं
तो इसमें जनता जब भुगतेगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी का एहसास उनको होगा। थैंक यू सो मच। अब ये तमाम जो लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से भी हैं और कुछ दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनसे भी हैं, और वो सभी यहाँ एकत्रित होकर एक्ट 2 के जो बैनर है उसके तले यहाँ बैठे हुए हैं कि इन्हें इनकी जो नौकरियाँ हैं वो वापस चाहिए। लोग परेशान हैं क्योंकि नौकरी इस समय में जब महंगाई चरम पर पहुँच चुकी है लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। मैम आपका नाम? मंजू, कौन से हॉस्पिटल से आप? लेडी हार्डिंग से। लेडी हार्डिंग से। तो कब आपने ज्वाइन किया था? हमने 8 मई को 2021 में ज्वाइन किया। हाँ, तो आपको अभी वहाँ से छटनी हुई तो आपको निकाला गया? हाँ जी, हम सब लोगों को क्या रीज़न दिया गया? कोई रीज़न नहीं है, बस ये था कि आपको कोविड के लिए रखा गया था और अब मिनिस्ट्री फंड नहीं दे रही है, आपको निकाल रहे हैं, और जबकि ये निकालने कह रहे हैं आपको सिर्फ 3 महीने के लिए रखा गया था, ऐसा मैनेजमेंट ने हमें बताया। तो रखते वक्त ये बात कही थी? ऐसा कोई बात नहीं कही थी। रखते वक्त कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैंने पूछा जो हमारी लेबर ऑफिसर है कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, तब उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ कोविड के टाइम के लिए रखा गया था, सिर्फ 3 महीने के लिए, और अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा मैम हम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? कह रहे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर के साथ ऐसा ही होता है। कोविड के दौरान जब आप काम कर रही थी तो आपको भी कोविड हुआ था? हाँ हुआ था। हाँ, उसके बावजूद आप अपना काम कर रही थी? बच्चों को, फैमिली को भी हुआ है, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट्स हूँ, कोई और घर में कमाने वाला, तो हमारी मजबूरी थी काम करना। ये तो छोटी बेटी थी, उसको भी अलग रखती थी मैं अपने पास से कि उसको कुछ ना हो जाए कोविड। आपने इन 3 महीनों के दौरान लगातार काम किया बिना किसी छुट्टी के? हाँ जी, बिना किसी छुट्टी के। प्रधानमंत्री ने आप लोगों के लिए तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, फूल बरसाए, इतना सम्मान दिया, लेकिन नौकरी नहीं दे पा रहे। नौकरी नहीं दे पा रहे, सिर्फ ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क जो ठेकेदार है उनकी वजह से हो रहा है हमारे साथ ऐसा, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल में काम रुका पड़ा है, कोई भी काम नहीं हो रहा, सारा काम रुका पड़ा है। वो सोच रहे हैं कि हम लोग हटे यहाँ से तो नए वर्कर को रखेंगे और फिर अपना कमाई का साधन। नए वर्कर्स को भी 3 महीने के लिए रख के फिर उन्हें भी निकाल? हाँ, उन्हें भी हटाएंगे, फिर उनसे पैसे लिए जाए, जैसे हमारी सैलरी में से पर मंथ पैसे कटते हैं, उनकी सैलरी में से भी कटेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को जाएंगे तो उनकी अलग से कमाई होगी प्रशासन की। मतलब आपकी सैलरी में से कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कुछ पैसे लेता है हर महीने? पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि 30,000 रुपये पर मंथ कटेंगे सैलरी से, ऐसा बोला। तो ये वो लोग हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया और इनकी सैलरी में से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी पर मंथ कुछ पैसे इनको 5,000। और सैलरी टोटल कितनी होती है? सैलरी हमारी वैसे तो 25 है, पर हमें 17 कुछ मिलती है, पीएफ वगैरह कट के। हाँ जी, और उसमें से भी 5,000 आपको कॉन्ट्रैक्टर को देने होते हैं? हाँ जी। तो इस तरीके का हाल है। और इसके बाद जब इनकी जॉब को पक्का करने का समय आता है तो इन्हें इनकी छटनी कर दी जाती है और नए कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि नए लोग लाने हैं, उनसे पैसे लेने हैं, तो वो उन्हें लेकर आ जाते हैं। ऐसे में इनकी मांगे हैं कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर वाला सिस्टम है, जो ये ठेकेदारी प्रथा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और मेरे साथ इस वक्त श्वेता राज हैं। तो श्वेता, ये जो प्रोटेस्ट है लगातार हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के बाहर ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल लोग हैं ये लगातार बैठे रहते हैं और इनको लेकर प्रधानमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, कोरोना वॉरियर्स कहा इनको, तमाम बड़े वादे किए गए इनके लिए कि 100 दिनों तक अगर आप काम करते हैं तो आपको पक्का कर दिया जाएगा। हालांकि ये हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था, लेकिन उसके बाद भी आज ये लोग सड़कों पर हैं, धूप में बैठे हैं अपने अधिकारों के लिए। देखिए, ये आज एक प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन सिर्फ आज नहीं बल्कि पिछले 1 महीने से अलग अलग अस्पतालों के बाहर चल रहा है, और उससे कंटिन्यूएशन में आज यहाँ पर कर्मचारी आए हुए हैं। देखिए, ये इस पूरे मामले में, और दिल्ली ही नहीं पूरे देश भर में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार उन कर्मचारियों की छटनी हो रही है जिन्होंने कोविड के दौरान ड्यूटी की थी। तो ये तो एक बात है जो साफ साफ दिखाता है कि सरकार का हमारे देश के हेल्थ सिस्टम के प्रति क्या सीरियसनेस है। उन लोगों ने, जिन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल करके कोविड के दौरान काम किया, उनके प्रति क्या रिस्पांस है सरकार का। सरकार के तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी कि हम अस्पतालों में हम फूल बरसा रहे हैं और हम तमाम तरह का कोविड योद्धाओं का सम्मान कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं सरकार के तरफ से प्रोपेगेंडा है कि स्वास्थ्य कर्मचारी जिस बात को कह रहे हैं वो बात सेंटर में नहीं आ पाए, वो बात केंद्र में नहीं आ पाए, बल्कि सरकार अपना प्रोपेगेंडा चलाते जाए। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर संसद के इतने नज़दीक प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो एक बड़ी मात्रा में फूल लेकर के आए हैं
और हम लोग ये मैसेज इसके माध्यम से देना चाहते हैं कि भाई आप अपना फूल अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए। हमको हमारा रोजगार चाहिए, हमारा वेतन चाहिए, हमको वो सम्मान चाहिए जो इस देश में एक कोविड योद्धा के बतौर हमको मिलना चाहिए। आज भी कोविड के जो बढ़ते केसेस हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने स्टेट्स के जितने भी सीएम्स हैं उनके साथ एक बैठक की, और उस बैठक में भी उन्होंने, उस मीटिंग में भी उन्होंने लगातार अपनी वही बात दोहराई कि हमने अच्छा प्रदर्शन किया है और इसका सारा श्रेय जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनको जाता है, उनकी सफलता है ये, और बढ़ते केसेस के लिए भी हम तैयार हैं, देश पूरी तरह से तैयार है। ये जो सड़कों पर बैठे हैं लोग जो अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, अब दोबारा जब कोविड की वेव्स आने वाली हैं, सभी जानते हैं कि कोविड की वेव्स आने वाली हैं और उनके लिए तैयार रहना है देश को, तो इनके ये दोबारा से क्या दे पाएंगे, अपनी सेवा दे पाएंगे लोगों को? देखिए सवाल तो यही है ना, कि हमारे देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कोविड योद्धाओं को हम सम्मान दे रहे हैं। हम यही सवाल पूछने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि कोविड योद्धाओं को सम्मान देने का मतलब क्या होगा। ये कह करके सिर्फ कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, आपको निकाल दिया जाएगा, ये कोविड योद्धाओं का सम्मान नहीं है। जबकि सच्चाई तो ये है कि पूरे देश भर के अंदर हेल्थ सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहा है। ये इन कर्मचारियों की गलती नहीं है, ये हमारे देश की सरकारी नीति है कि जिन कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए था उन कर्मचारियों को आप कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ नहीं कर रहे हैं, उनकी छटनी भी आप कर रहे हैं। तो ये तो दिखाता है कि सरकार तमाम तरह के बयानबाजी करे, लेकिन हमने देखा कि कोविड के पहले लहर, दूसरे लहर में जो पूरी त्रासदी हुई और सही मायने में जिन लोगों ने जानें बचाई थी वो यही कर्मचारी थे। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी पर तमाम मन की बात करें, तमाम ट्वीट करें, लेकिन ज़मीन पर उतर के उनके एमपी एमएलए नहीं गए थे, न ही उनके अफसर गए थे। ये कर्मचारी थे जो ग्राउंड पे उतर करके सच में अपनी जान जोखिम में डाल करके काम कर रहे थे। और आज जो सरकार कर रही है ये अवैध है, ये गलत है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कोविड योद्धाओं का इससे ज़्यादा अपमान और क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच श्वेता।